Class 3rd EVS Revision of Chapter 10 Animals in Our Homes। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम अपने साथ अपने घरों में रखे जाने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम देखो अपने आसपास बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं, लेकिन हम सिर्फ उन्हीं एनिमल्स को अपने घरों में रखते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। वी कीप सम एनिमल्स एट होम बिकॉज दे गिव अस प्लेजर। और कुछ एनिमल्स को अपने घरों में रखते हैं अपनी खुशी के लिए, तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं पेट एनिमल्स। वी कीप सम एनिमल्स एट फार्म्स। कुछ एनिमल्स को हम फार्म्स होते हैं खेतों में रखते हैं, और ये एनिमल्स हमारे लिए काम करते हैं। इन एनिमल्स हैं बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं लाइक मिल्क, एग्स, मीट। तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है डोमेस्टिक एनिमल्स। तो ये हुआ आपका डिफरेंस पैट और डोमेस्टिक एनिमल में। पैट एनिमल्स को हम अपनी खुशी के लिए अपने साथ अपने घरों में रखते हैं, जबकि डोमेस्टिक एनिमल्स जो होते हैं उन्हें हम खेतों में रखते हैं। वो हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं, उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हमने पढ़ा मिल्क, एग, मीट। तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स। देखो नीचे आपको पिक्चर्स भी दी गई है। ये सभी आपके पैट एनिमल्स हैं लाइक पैरट, फिश, डॉग, कैट। ये आपके डोमेस्टिक एनिमल्स हैं लाइक हैन, goat, cow, buffalo. Need of shelter for pet and domestic animals। अब देखो जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके लिए शेल्टर होता है उनका घर की भी ज़रूरत होती है। तो अब हम उनके घरों के बारे में पढ़ेंगे। पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स ऑल्सो नीड शेल्टर लाइक अस टू प्रोटेक्ट दैमसेल्व्स फ्रॉम बैड वेदर कंडीशंस, प्रेडेटर्स एंड टू रेज देयर यंग वंस। देखो जिस तरह से हम सभी को घरों की ज़रूरत होती है, वैसे ही पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स को भी घरों की ज़रूरत होती है, जो बाहर बुरा मौसम होता है उससे अपनी रक्षा करने के लिए, प्रेडेटर्स होता है शिकारियों से बचने के लिए, और अपने यंग वंस यानी अपने बच्चों को वहाँ पे उनकी परवरिश करने के लिए घरों की ज़रूरत होती है। अब देखो हम कुछ एनिमल्स के घरों के बारे में पढ़ते हैं। देखो जैसे हॉर्स है, हॉर्स को रखा जाता है स्टेबल में, डॉग्स को कैनल, हैंस को कूप, काउस शेड, फिश एक्वेरियम एंड पैरट केज। तो ये इनके घर हैं, घरों के नाम है, इनके होम्स के नेम है। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू कीप शेल्टर्स नीट एंड क्लीन। अब देखो जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके जो शेल्टर्स हैं, जो घर है, उनको कैसे क्लीन रखा जाए वो पढ़ते हैं। तो देखो द शेल्टर ऑफ पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। हमें उनके घरों को एकदम साफ़ सुथरा रखना चाहिए। उनका घर एयरी और ड्राई हो, यानी हवादार और सूखा होना चाहिए। केप्ट क्लीन बाय रिमूविंग एनिमल डंग एवरी डे। और हमें रोज़ उसमें से एनिमल डंग, जो एनिमल्स की जो पॉटी है उसे रिमूव करके, उस घर में से हटा के उसे रोज़ साफ़ करना चाहिए। एनिमल शुड ऑलवेज बी केप्ट क्लीन सो दैट दे मे नॉट फॉल इल। अब देखो एनिमल्स के घर के साथ साथ हमें उन्हें भी साफ़ रखना चाहिए। अगर हम उन्हें भी साफ़ रखेंगे तो इससे वो बीमार नहीं होंगे। इसके साथ साथ देखो अगर वो कभी बीमार हो भी जाते हैं तो हमें उन्हें जो वेट होता है, एनिमल्स का डॉक्टर होता है, तो वेट शॉर्ट फॉर्म है, उसे कहा जाता है वेटरनरी। तो वेटरनरी एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं, तो उनके पास हमें उन्हें रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए लेके जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। फूड फॉर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। अब देखो हमने शेल्टर के बारे में पढ़ा, आगे है जो पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं उनके फूड होता है खाना, भोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो वो हमारे पेट और डोमेस्टिक एनिमल हैं। हमने पेट एनिमल्स को अपनी खुशी के लिए अपने साथ अपने घरों में रखा। डोमेस्टिक एनिमल से देखो हमें बहुत सारी यूज़फुल सर्विसेज मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो वो अपने फूड के लिए हमारे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो हमें उन्हें एकदम अच्छा हेल्दी खाना देना चाहिए जिससे वो हेल्दी रहें और बीमार ना हो, और इसके साथ साथ हमें उन्हें पीने के लिए भी साफ़ पानी देना चाहिए। अब देखो इनके फूड के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो यहाँ पे है बफेलो एंड काउ, ये ग्रास और हे होती है सूखी घास, तो घास और ये हे को खाते हैं, तो ये इनका फूड हुआ। फिर देखो पेट डॉग्स और कैट्स को ब्रेड और मिल्क खाते हैं। ये फ़िश के लिए स्पेशल फूड आता है जिसे वो खाती हैं। हैंस और पैरट्स खाते हैं सीड एंड ग्रेन्स, यानी अनाज और बीज। तो ये कुछ डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स के फूड्स हैं। अब देखो डू यू नो में आपको दिया गया है एन एनिमल हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड वेटरनरी हॉस्पिटल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, जो एनिमल्स के डॉक्टर होते हैं उन्हें वेटरनरी कहा जाता है, वेटरनरी सर्जन, और जो उनका हॉस्पिटल होता है उसे कहते हैं वेटरनरी हॉस्पिटल। अनवांटेड एनिमल्स इन द हाउस। अब देखो हमारे हाउस में कुछ ऐसे भी एनिमल्स, ऐसे भी जानवर होते हैं जो अनवांटेड होते हैं, यानी अनचाहे होते हैं।
हम उन्हें अपना पेट बना के घर में ही रखते हैं, ना ही हमें उनसे कोई चीज़ मिलती है, पर फिर भी वो हमारे घरों में आ जाते हैं। तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है पेस्ट्स। तो देखो क्या होता है, अब हम इन्हें अनवांटेड क्यों कहते हैं, अनचाहा क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो ये हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उन्हें ख़राब कर देते हैं, जैसे कपड़े को, लकड़ी के सामान को, इसके साथ साथ बीमारियां फैलाते हैं और हमें हर तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए इन्हें अनवांटेड कहा गया है। और ऐसे एनिमल्स को मैंने आपको बताया, ऐसे एनिमल्स को कहते हैं पेस्ट्स। अब देखो पेस्ट कौन कौन से एनिमल्स हैं, देखो कॉकरोच, जो कॉकरोचेज़ हैं वो पेस्ट हैं। देखो इन्हें हम अपना पेट बना के तो घर पे रखते नहीं, ये अपने आप आ जाते हैं। तो देखो ये नाइट के समय में, रात के समय में निकलते हैं, अपने जो इनके छुपने की जगह होती है वहाँ से बाहर निकलते हैं खाने की तलाश में। और ये जो अनकवर्ड फूड होता है, यानी कि बिना ढका हुआ भोजन होता है, उस पर फीड करते हैं। फिर है देखो मॉस्किटो, मॉस्किटो होते हैं मच्छर। अब मच्छर से देखो बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, ये बीमारियां मच्छरों के काटने से फैलती हैं। फिर है हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज होती हैं ये मक्खियाँ जो आपके घरों में घरेलू मक्खियाँ होती हैं ना, हाउस फ्लाइज कहते हैं। आपने अपने घरों में भी देखा होगा, बाहर भी देखा होगा। तो देखो ये जो जहाँ कचरा होता है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे ये देखने को मिलती हैं। तो देखो ये क्या होता है, जो हाउस फ्लाइज होती हैं ये कचरे के ऊपर, गंदगी के ऊपर बैठती है, और जो इनके हेयरी लेग्स होती हैं, बालों वाली टांगें होती हैं, उन पे जितने भी उस कचरे में जर्म्स होते हैं वो सारे उस पर चिपक जाते हैं, और फिर जब ये उड़ के हमारे घरों में आती है, और जो हमारे घरों में अनकवर्ड बिना ढका हुआ भोजन रखा होता है, खाने की चीज़ें होती हैं, उन पर बैठ जाती है। तो ये सारे के सारे जर्म्स वहाँ पे छोड़ देते हैं, और जब हम उस खाने को खाते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं। और फिर देखो उस खाने को खाने से हमें कॉलेरा, टाइफाइड, ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। फिर है देखो रैट्स, रैट्स होते हैं चूहे। अब देखो रैट्स भी हमारी बहुत सारी चीज़ों को ख़राब करते हैं, ऐसे हमारे कपड़ों में हॉल कर देते हैं, हमारे लकड़ी के सामान को ख़राब कर देते हैं। फिर देखो स्पाइडर, ये भी पेस्ट है। स्पाइडर देखो हमारे घरों में वेब जाले बना देती है, जिससे हमारा घर गंदा हो जाता है। और देखो ये हमारे घर में जाले बना बना के उसे गंदा कर देती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम उन वेब्स को, वेब्स होते हैं जाले, उन्हें रिमूव करते रहना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। आगे देखो दिया गया आपको हाउ टू गेट रिड ऑफ पेस्ट, इन पेस्ट से छुटकारा कैसे पाया जाए। तो देखो इन पेस्ट से छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमारा बचा हुआ भोजन है उसे हमें अनकवर्ड नहीं रखना है, या तो हमें उसे, जो गली में घूमने वाले एनिमल्स होते हैं, स्ट्री एनिमल्स, आवारा जानवर होते हैं, उन्हें खिला देना चाहिए। या ग्रीन बीन्स, जो आपका ग्रीन गार्बेज बिन है, जिसमें आप वेजिटेबल्स, फ्रूट्स के छिलके डालते हो, बचा हुआ खाना डालते हो, उसमें डाल देना चाहिए। और इसके अलावा देखो हमें अपने आसपास पानी इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए, पानी इकट्ठा होगा तो वहाँ पे मच्छर पैदा होंगे। इसके साथ साथ देखो पुट वायर मैश ऑन डोर्स एंड विंडोज़ टू प्रिवेंट इंसेक्ट्स एंड मस्कीटोज़ फ्रॉम एंटरिंग द हाउस। जो हमारे डोर और विंडोज़ हैं वो वायर मैश होने चाहिए, यानी तार के जाल से कवर्ड होने चाहिए, ताकि हमारे घर के अंदर ये मच्छर मक्खी एंट्री ना कर सके। और माउस को कैच करने के लिए हमें माउस ट्रैप, यानी चूहे पकड़ने वाला जो जाली होते हैं, चूहे पकड़ने वाला जो हमारा ट्रैप होता है, पिंजरा होता है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ आपका। अब हम करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ए पार्ट में आपको जो ऑप्शन करेक्ट है उस पर टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हॉर्सेस आर केप्ट इन अ डैश। हॉर्सेस को कहाँ पे रखा जाता है, स्टेबल में, तो आप ऑप्शन सी स्टेबल को टिक करेंगे। सेकंड, कॉकरोचेस, मॉस्किटोज एंड रैट्स आर। कॉकरोचेस, मॉस्किटोज और रैट्स क्या हैं, जेस्ट्स हैं, पेस्ट्स हैं, नेस्ट्स हैं, तो ये पेस्ट्स हैं, तो आप इसे टिक करोगे। थर्ड है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज अ पेट एनिमल। इनमें से कौन सा एनिमल पेट एनिमल है, लायन, माउस, फिश, तो देखो इनमें से फिश पेट एनिमल है। सी पार्ट में देखो आपको नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हर ग्रुप में 4 वर्ड्स हैं। आपको और जो वर्ड है, जो बाकी 3 वर्ड से डिफरेंट एकदम अलग वर्ड है, उसे सर्कल करना है। जैसे देखो फर्स्ट दिया गया आपको अनकवर्ड फूड, वायर मैश, गार्बेज, डिजीज़। इसमें आपका डिजीज़ ऑड वन है, तो आप इसे सर्कल करेंगे। फिर देखो रैट्स, हाउस फ्लाइज, डॉग्स, मस्किटोज़, इसमें आपका डॉग्स ऑड वन है। क्यों, क्योंकि देखो रैट्स, हाउस फ्लाइज और मस्किटोज़ ये सभी पेस्ट हैं, और डॉग आपका पेट एनिमल है, तो ये तीनों से डिफरेंट हुआ, अलग हुआ, तो आप इसे सर्कल करोगे। थर्ड में देखो गॉट, कॉकरोच, बफेलो, हैन, इसमें आपका जो कॉकरोच है वो ऑड वन है, क्योंकि देखो बाकी सभी एनिमल्स हमारे जो हैं वो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, और कॉकरोच एक पेस्ट है, तो ये ऑड वन हुआ। अब आ जाते हैं आपके वर्ड मीनिंग।
पेट पालतू, डोमेस्टिक घरेलू, वेदर मौसम, शेल्टर आश्रय आसरा या घर, वेटरनरी सर्जन पशु चिकित्सक यानी जानवरों का डॉक्टर, पेस्ट नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा, स्पॉइल खराब, स्प्रेड फैलाव, हाउस फ्लाइज मक्खियाँ, ट्रैप जाल, प्रिवेंट रोकना। अब आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर पेस्ट, गिव सब एग्जाम्पल्स। पेस्ट क्या है और उनकी एग्जाम्पल्स बताओ। तो मैंने आपको बताया वो सभी एनिमल्स जो अनवांटेड है, अनचाहे होते हैं और हमारी चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, बीमारियाँ फैलाते हैं, हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उन सभी एनिमल्स को पेस्ट कहा जाता है, जैसे कि कॉकरोच, मस्किटोज, हाउस फ्लाई, स्पाइडर्स एट्सेट्रा। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी गिवन टू आवर पेट एंड डोमेस्टिक एनिमल्स। हमें अपने पेट और डोमेस्टिक एनिमल्स को कैसा भोजन देना चाहिए। तो वी मस्ट गिव दैम क्लीन एंड हेल्दी फूड, हमें उन्हें साफ़ और सेहतमंद खाना देना चाहिए। वी शुड ऑल्सो गिव दैम क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इसके साथ साथ हमें उन्हें पीने के लिए साफ़ पानी देना चाहिए। थर्ड, मैंशन एनी 3 वेज टू गेट रिड ऑफ पेस्ट, पेस्ट से छुटकारा पाने के 3 रास्ते बताइए। डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन एंड अराउंड योर हाउस, अपने घर में या घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। डू नॉट लीव लेफ्ट ओवर अनकवर्ड, बचे हुए खाने को अनकवर्ड ना रखें। और माउस को कैच करने के लिए माउस ट्रैप का यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स देखो, ये जो आपका चैप्टर है, चैप्टर 10, ये कंप्लीट हुआ। आप इस चैप्टर को अच्छे से रीड करोगे और इसके जितने भी वर्ड मीनिंग है, क्वेश्चन आंसर्स हैं, उन्हें लर्न करोगे। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपसे फिर होगी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 11 के साथ। थैंक यू।